Hello everyone, welcome to our commerce.com channel. How are you? Hope you all are doing good. So let's start our today's lecture. In this lecture we will continue our second chapter, that is consumer equilibrium and its demand. So let's start. In a previous video we already discussed about consumer equilibrium. So we will continue with demand. Here we are going to discuss about some important topics of this chapter. Quantity demanded, determinants of demand, shift in demand curve, market demand, law of demand, price elasticity demand, types of method to calculate price elasticity demand. So यहाँ पर है quantity demanded का meaning. It is that quantity which a consumer is able and is willing to buy at a particular price and in a given period of time. Quantity demand का मतलब होता है ऐसी quantity जो consumer परचेज करने के लिए एबल हो किसी भी प्राइस पर, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड. फॉर एग्जांपल, मैंने किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करी, ठीक है. अब मैंने उस प्रोडक्ट की मार्केट में जाकर डिमांड करी, शॉपकीपर वाले से बोली भाई आप ये मेरे लिए ले आना सामान. अब क्या ये मैंने उससे डिमांड करी तो वो उस डिमांड का मुझसे कभी कभी ज़्यादा प्राइस भी ले लेता है, तो इसे क्या बोलते हैं क्वान्टिटी डिमांडेड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं? प्राइस ऑफ गुड. प्राइस ऑफ गुड्स का मतलब होता है अगर कोई गुड्स है उसकी प्राइस अगर मिनिमम है तो क्या है, कंज्यूमर ज़्यादा परचेस करता है. अगर उसी गुड्स के आपने प्राइस बढ़ा दिए तो क्या हो, कंज्यूमर उस चीज़ की क्वांटिटी कम परचेस करने लगेगा. तो ये सबसे बड़ा उसको फैक्टर है अफेक्ट करने वाला डिमांड को. दूसरा, इनकम ऑफ कंज्यूमर. फॉर एग्जांपल, किसी कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा परचेस करेगा, किसी की इनकम कम है तो वो कम परचेस करेगा. टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस बार बार चेंज होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लॉथ कलेक्शन को लीजिए. ओके, क्लॉथ कलेक्शन क्या होता है, आज है मार्केट में ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्रॉप टॉप स्कर्ट, क्रॉप टॉप कुछ भी ले लीजिए आप, ट्रेंड चल रहा है मार्केट में ड्रेसेस का. क्या हुआ, एक टाइम बाद है एकदम से कुर्ती कुर्ती चलने लगी, तो जो बिजनेस था उसका फैशनेबल ड्रेसेस का वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया. तो उसकी वजह से उसकी डिमांड कम हो गई उस प्रोडक्ट की. ओके, आई होप कि आपको समझ में आया. और चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सबसे बड़ा इफेक्ट करता है प्राइस किसी भी गुड्स का. सपोज मार्केट के अंदर दो प्रोडक्ट सेम उसके हैं, ठीक है, क्वांटिटी के सेम प्रोडक्ट है, बस उसकी ब्रांड अलग अलग है. और दोनों ब्रांड में कभी कभी क्या हुआ, जो ब्रांड महंगी है उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो उस ब्रांड को हर पर्सन परचेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही कर पाएगा जिसकी इनकम ज़्यादा अच्छी है. तो उसकी डिमांड थोड़ी कम होगी उस प्रोडक्ट की, लेकिन उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होगी, तो उससे भी क्या होता है, डिमांड इफेक्ट होती है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज इन प्राइस. लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि फ्यूचर में भाई इसका दाम बढ़ जाएगा. अभी आप मार्केट में चले जाइए, अनियन का बहुत अच्छा से एग्जांपल देते हैं. अभी प्रीवियस मंथ में आपने देखा हो अनियन के प्राइस एकदम से बहुत हाई हो गए थे, तो आज के डेट में अनियन कम रेट में मिल रही है. अब कम रेट में मिल रही है तो क्या किया, मैंने उसे परचेज करना चालू कर दिया, तो इस टाइम अनियन की डिमांड ज़्यादा हो गई क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम है. ओके, नेक्स्ट, चेंज ऑफ डिमांड. हमारा डिमांड कर्व में कब चेंज आता है, दो केसेस में आता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक्सटेंशन माने डाउनवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन माने अपवर्ड मूवमेंट. डाउनवर्ड मूवमेंट कब होता है, जब हमारी प्राइस कम हो गई किसी भी प्रोडक्ट की और क्वांटिटी बढ़ गई, तो इस कंडीशन में हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है. और ठीक ऐसे जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी उसकी क्या हो गई, परचेज होना कम हो गई. ठीक है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी परचेज कम हो गई, तो इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है. और जब अपवर्ड कब होता है, जब प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की क्या हो, कम हो, तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, प्राइस ज़्यादा हो क्वांटिटी कम हो, तो हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट होता है. चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड. राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है हमारा डिमांड कर्व, आप यहाँ पे देखिए, ये ओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. प्राइस हमारी कांस्टेंट है, पहले पी 0 पे क्वांटिटी हमारी इतनी थी, फिर प्राइस सेम रही, क्वांटिटी बढ़ गई, तो इस केस में हमारा डिमांड कर्व इंक्रीज हुआ. इट मीन्स इंक्रीज हुआ तो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ. ऐसे ही प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी पहले Q0 थी, अब क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की कम हो गई, डिमांड कम आने लगी, तो हमारा डिक्रीज शिफ्ट हुआ.
मार्केट डिमांड क्या होता है? इट इज़ अ टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड इन द मार्केट बाय ऑल कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस एट पॉइंट ऑफ टाइम. इट मीन्स मार्केट डिमांड का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड. किस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड आई उस सबका टोटल करके जो मार्केट के अंदर डिमांड कैलकुलेट किया है तो उसी डिमांड को हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड. लाइक अब आप एक कंपनी ले लीजिए, वीडियोकॉन एक कंपनी है. आपको जो कंपनी अच्छी लगती है आप वो ले लीजिए. हम ये देखेंगे वीडियोकॉन की टीवी की मार्केट में कितनी डिमांड है. हर शॉपकीपर से जाके हमने उसकी डिमांड को कलेक्ट किया, फिर क्या किया, कंपनी वाले ने उतना प्रोडक्शन किया, तो ये क्या हो गई? ये एग्रीगेट डिमांड हमने कैलकुलेट की, तो ये हमारी क्वांटिटी डिमांड हो गई, मार्केट डिमांड हो गई. डिमांड फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन होता है डिमांड और कमोडिटी, और इसमें अदर फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं डिमांड के. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? The law states that when all other things remain constant, then there is inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded of it. जब अदर फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट होते हैं तो क्या होता है? हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस में और डिमांड में. हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड. डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल क्या होता है? The tabular presentation of price and quantity demanded is called demand schedule and a demand curve is the graphical representation of the demand schedule. जब भी हम डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में तो हमारा वो क्या कहलाता है? डिमांड कर्व. और जब हम उसकी टेबल प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारा डिमांड शेड्यूल कहलाता है. आप यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के थ्रू, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है. ओके, P1 प्राइस है, P1 से प्राइस कम हो गई, P2 और Q1 से क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा? डेल्टा पी. इट मीन्स चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. तो हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला निकल के आ गया. नाउ चेंज इन डिमांड. व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स अदर देन द प्राइस. जब किसी भी अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिमांड चेंज होती है, यहाँ पर प्राइस अफेक्ट नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, रिलेटेड प्राइस ऑफ गुड, ये सब हमारा हो गया अदर फैक्टर्स. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. जब अदर फैक्टर को कांस्टेंट करके हम क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है? इट इज़ द डिमांड इन विच वी मेजर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. हम यहाँ पे मेज़र कर दे कि प्राइस में कितना चेंज हुआ और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, कमोडिटी में, डिमांड में कितना चेंज हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके 3 मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के: परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड. परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइस, पी मीन्स चेंज इन प्राइस और Q मीन्स इनिशियल क्वांटिटी. फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसके 2 फॉर्मूले, एक ये और एक ये. नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व विद द लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट के लेंथ को डिवाइड करके हमारा ज्योमेट्रिक मेथड से हम निकाल सकते हैं. इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व. ये देखिए आपको दिखाया गया, डी यहाँ पे मिड पॉइंट मान लिया, इसको ई डी इक्वल टू क्या ले लिया? 1. इससे ऊपर ई डी ग्रेटर देन 1, उससे इक्वल ई डी इक्वल टू इन्फिनिटी, इससे नीचे ई डी 1 ग्रेटर देन ई डी इक्वल टू 0. तो ऐसे हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड से कर लेते हैं कैलकुलेट. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? इट मेजर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कमोडिटी बाय अ हाउस होल्ड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस. ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर डिमांड का मतलब होता है जब हमारा डिमांड बेसिस किसके बेस पर होता है? चेंज इन एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर डिमांड. ई डी इक्वल टू 1 कब होता है? व्हेन ड्यू टू राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ अ गुड टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज. जब हमारा प्राइस क्या होता है? कम होता है और डिमांड बढ़ती है और हमारे एक्सपेंडिचर अनचेंज होते हैं, ई डी इक्वल टू 1 होता है. ई डी ग्रेटर 1 कब होता है? व्हेन ड्यू टू फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप एंड ड्यू टू राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गॉन डाइज. जब हमारे प्राइस कम होते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ऊपर जाता है
और जब हमारे प्राइस ज़्यादा होते तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम, तो इस केस में ED ग्रेटर देन 1 होती है। ED लेस देन 1 कब होती है? When ड्यू टू फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज डाउन। जब प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा गोज डाउन हो गया, नीचे की तरफ चला गया। ड्यू टू राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप। और जब हमारे उसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़े तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ऊपर की तरफ गया, ऐसे हम क्या बोलते हैं? इस केस में ED लेस देन 1। डिग्री है यहाँ पे, मेन होती हैं 5। प्राइस इन इलास्टिक, प्राइस इलास्टिक, इलास्टिक लेस देन 1, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक मोर देन 1। डायग्राम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऐसे दिखा सकते हैं हम, ED ग्रेटर देन 1, ED इक्वल टू 1, ED लेस देन 1, ED इन्फिनिटी, ED इक्वल टू 0। फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को? पहला होता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। इट मीन्स उस गुड्स का नेचर कैसा है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का, मार्केट में कौन सा सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल है। इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम कैसी है। प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस कैसी है। अगर ज़्यादा हाई हुई, लग्जरी गुड हुई तो उसकी डिमांड हायर इनकम वाले लोग ही कर सकते हैं। टाइम पीरियड उसका कितना है रखने का। डिफरेंट यूज़ ऑफ द कमोडिटीज़, कमोडिटी क्या क्या यूज़ है। बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है उस गुड्स को लेकर। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन का हम कितने टाइम तक उसे कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। सो आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप बेल आइकन पर जाकर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।